जानते हो तो यकीनन आप मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को भी जानते होंगे। आपको ये भी पता होगा कि सल्तनत उस्मानिया अगर आज इस दुनिया में नहीं है तो इसकी वजह सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि कैसे इस शख्स ने इस्लामिक कल्चर का मजाक उड़ाया और टर्की जैसे इस्लामिक देश से इस्लामिक सल्तनत यानी ऑटोमन एम्पायर को खत्म करके गैर इस्लामिक कानून लागू किया था। फिर भी आज मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को फादर ऑफ टर्की क्यों कहते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ इस शख्स को लेकर आपके जितने भी सवाल होंगे इंशाअल्लाह ताला वो सब दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिसे कमाल पाशा के नाम से भी जाना जाता है, उसकी पैदाइश 1881 में हुई थी। इनके पिता का नाम अली रिजा और माता जुबैदा हनीफा। कमाल पाशा अपने पिता को बहुत कम उम्र में ही खो चुका था, यानी जब वे 7 साल का था तब उनके पिता की डेथ हो चुकी थी। इनकी मां ने ही इनकी पूरी तरीके से परवरिश की थी। कहा जाता है कि जब वे 11 साल का था तब उनकी मां ने उसे इस्लामिक स्कूल यानी मदरसे में दाखिला दिलाया, लेकिन वे बचपन से ही बहुत ज्यादा शैतान और मारपीट करने वाला इंसान था और इसी वजह से वहां से भी निकाल दिया जाता है। यहाँ से ये पता चलता है कि ये बचपन से ही जंगी मामलात में बहुत दिलचस्पी लिया करता था। दोस्तों, आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस सल्तनत उस्मानिया को खत्म करने में सबसे ज्यादा रोल कमाल अतातुर्क का माना जाता है, वही कमाल सल्तनत उस्मानिया की आर्मी में हिस्सा ले चुका था। 1893 से लेकर 1919 तक मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क सल्तनत उस्मानिया की फौज में जनरल की पोजीशन में ही था। वो बात अलग है कि उसकी पोजीशंस बदल दी गई। अगर बात की जाए तो तुर्की का सपोर्ट और साथ कैसे मिला और तुर्की के लोगों ने कमाल पाशा को अपना हीरो क्यों माना था, ये जानने के लिए हमें थोड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे जाना होगा। तो दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सल्तनत उस्मानिया जर्मनी के साथ थी और उन्हें अंदाजा हो चुका था कि जीत उन्हीं की होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलता गया। सल्तनत उस्मानिया कमजोर होती गई। 1915 में ब्रिटेन ने इस्तांबुल को भी कैप्चर कर लिया था। वहाँ के सुल्तान भी हैरान हो गए थे। ब्रिटेन के अटैक से उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर में खौफ पैदा हो चुका था। सब समझने लगे थे कि अब पूरी तरह से सल्तनत उस्मानिया पर कब्जा हो गया है और उन लोगों को यकीन हो चुका था कि अब हार हो चुकी है। लेकिन फिर उनकी फौज में एक ऐसा जनरल आया जिसने वो जंग की पूरी तस्वीर ही बदल डाली, और वो जनरल कोई और नहीं बल्कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क है। क्योंकि वो अपनी बातों से लोगों को अट्रैक्ट करने का हुनर रखता था, उसने उस्मानी फौज में स्पीच देना शुरू किया और उसने उन सबको जुनून पैदा किया। उसने कहा, मैं तुम सबको भागता हुआ देखने से बेहतर समझता हूँ कि तुम इधर ही मर जाओ। देखते ही देखते उस्मानिया फौज में भी जज्बा पैदा हुआ और जितना भी इलाका इस फौज का कब्जा हो चुका था, धीरे धीरे वो अपने कब्जे में ले लिया करता था और दुश्मनों को भी उस्मानी फौजों से दूर भागने पर मजबूर कर दिया। और तभी से मुस्तफ़ा कमाल पूरी तुर्की के लिए और खास तौर से उस दौर के सल्तनत बादशाह के नजर में हीरो बन गया था। ज्यादातर लोगों को मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क में एक बड़ा हीरो नजर आने लगा था। उसके बाद कमाल पाशा उस्मानिया फौज में शामिल रहा और बड़े बड़े कारनामे करता गया। और जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और सल्तनत उस्मानिया कमजोर हो चुकी थी, तो बहुत से दुश्मनों ने सल्तनत उस्मानिया की बहुत सारे कीमती इलाकों पर कब्जा कर लिया था। यानी जिस तुर्की को हम नक्शे में देखते हैं, उसके कई इलाके ब्रिटेन जैसी देश अपने कब्जे में ले चुका था। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी कमाल पाशा ने पूरी फौज संभाल कर फिर से सारे इलाकों को तुर्की में ही शामिल कर लिया। तो यही काबिलियत देखकर सारे तुर्की ने कमाल पाशा को एक हीरो बना दिया। लेकिन दोस्तों, किसी को भी उस वक्त इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जिस सल्तनत उस्मानिया में रहकर जो शोहरत हासिल किया है, एक दिन उसी सल्तनत उस्मानिया को मुश्किल में डाल देगा। मुस्तफ़ा के पास सारे तुर्की और इस उस्मानी फौज का साथ था। उसने इन सब का फायदा उठाकर उसने सल्तनत उस्मानिया की कमजोरी को देखते हुए ब्रिटेन जैसे ताकतवर देशों से अपना हाथ मिला लिया और उन सारे देशों से हाथ मिला लिया जो ऑटोमन एम्पायर के दुश्मन रह चुके थे, और उनमें से ज्यादातर मुस्लिम देश ही थे। और दुश्मन देशों का साथ लेकर मुस्तफ़ा ने तुर्की में प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उसने कहा कि हम लोगों को भी आजाद किया जाए। उसने कहा, यहाँ के लोग भी अपने ही वोट से नेताओं को सिलेक्ट करेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोग मुस्तफ़ा के साथ हैं और कुछ उसके खिलाफ, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने सारे ताकतों के साथ कमजोर सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान से समझौता किया। इस समझौता में करीबन 700 साल पुराना सल्तनत उस्मानिया को तुर्की और इस दुनिया से ही खत्म कर दिया गया।
यानी जो तुर्की इस्लामिक तुर्की था उसे अब सेक्युलर बना दिया गया और ये भी समझौता किया कि वहाँ के सुल्तान को उन्हीं के मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए। और जो अहम शर्त थी कि तुर्की अब से लेकर आने वाले 100 साल तक अपनी देश की ही जमीन से तेल जैसी कोई भी चीज नहीं निकाल सकता है, बल्कि तुर्की की जमीन में ऐसी बहुत सी कीमती चीजें मौजूद है। लेकिन अब 2023 में वो एग्रीमेंट खत्म होने वाला है, यानी 2023 में पूरे 100 साल कंप्लीट होते हैं। 2023 में वो सारी पाबंदियां हटाई जाएंगी जो 1923 में लगाई थी। मुस्तफा कमाल के बारे में लिखा जाता है कि उसने हर वो काम किया जो इस्लाम के खिलाफ था। दोस्तों, कमाल पाशा ने तुर्की के हजारों मदरसों पर पाबंदी लगा दी। तुर्की की औरतों को मर्दों के बराबर दर्जा देने के लिए इसने पर्दा यानी बुर्का और नकाब को भी पूरी तरह से बैन कर दिया और अगर कोई भी औरत पर्दे में दिखाई देती तो उसे सजा सुनाई जाती थी। मर्दों की दाढ़ी यानी बियर्ड को भी बैन कर दिया गया था। स्कूल्स और कॉलेजेस में यूरोपियन लिबास कंपलसरी माना जाता था। मस्जिदों और मज़ारों जैसी जगह पर दुआ मांगना उसे अच्छा नहीं लगता था। और कमाल ने इस्लामिक कैलेंडर को भी खत्म करवा के इंग्लिश कैलेंडर की शुरुआत की थी। उस दौरान जिसके भी पास इस्लामिक कैलेंडर रहता था तो उसे सजा सुनाई जाती थी। इस्लाम के मुताबिक फ्राइडे के दिन हॉलिडे माना जाता था, लेकिन उसने संडे के दिन में बदल दिया। अरबिक लैंग्वेज पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई गई थी, यहाँ तक कि अरबिक कुरान भी पढ़ने की इजाजत नहीं थी। तो कमाल ने अपने दौर में तुर्की लैंग्वेज में कुरान करीम को तैयार करवाया था और उसके बहुत से कॉपीज लोगों में बंटवा दिया गया था और कुछ समय तो अजान भी तुर्की लैंग्वेज में ही दी जाती थी। वहाँ की आर्मी ड्यूटी के वक्त अगर नमाज पढ़ती तो उन्हें सजा सुनाई जाती थी। लेकिन दोस्तों, पिछले कई सालों से अब तुर्की को रजब तैयब एर्दोगान चला रहे हैं। एर्दोगान की सोच मुस्तफा से बिल्कुल अलग है। कमाल ने जो तुर्की पर गैर इस्लामिक कानून लगाया था उसमें से कई कानून रजब तैयब एर्दोगान हटा चुके हैं, जैसे औरतों पर पर्दा और मर्दों पर दाढ़ी की पाबंदी हटा चुकी है। आर्मी में रहकर नमाज अब पढ़ा जा सकता है और जो मदरसे बंद हो चुके थे अब वो सारे खुल चुके हैं। इसके अलावा मुस्तफा ने हाइया सूफिया नाम की मस्जिद को म्यूजियम में बदल दिया था, अब उसे फिर मस्जिद के रूप में पाया जाता है। यानी एर्दोगान के जरिए से तुर्की के लोगों में एक नई उम्मीद जाग चुकी है। तो दोस्तों, यही वजह है कि मुस्तफा कमाल अतातुर्क को आज भी बहुत लोग फादर ऑफ तुर्की मानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। भले ही मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने तुर्की के इलाकों की हिफाजत की थी, दूसरी तरफ हम इस बात को नहीं भूल सकते कि उसकी वजह से आज तुर्की इस्लामिक कल्चर छोड़ यूरोपियन कल्चर में समाया हुआ है। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं और मुस्तफा की खौफनाक मौत के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए।